नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ में हिंदी उर्दू साहित्य मंच द्वारा प्रख्यात साहित्यकार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पुरस्कृत जगदीश प्रसाद वर्णवाल को उनकी निजी आवास रेलवे स्टेशन पर साहित्य मंच के संरक्षक साहित्यकार संजय कुमार पांडे द्वारा सम्मान पत्र एवं मंच के अध्यक्ष सरताज आजमी द्वारा वस्त्र एवं सह मंत्री कवि रोहित राही, महेंद्र मृदुल, जहीन सिंह हिंद, पंकज यादव द्वारा माल्यार्पण कर सम्मान किया गया। इस अवसर पर साहित्य मंच के संरक्षक साहित्यकार संजय कुमार पांडे ने कहा कि साहित्य मंच का उद्देश्य जनपद के उन साहित्यकारों कवियों का सम्मान करना है जिन्होंने अपनी लेखनी से जनपद आजमगढ़ का नाम रोशन किया है। शायर ताज आजमी ने देशभक्ति से ओतप्रोत रचना पढ़ी। इसके उपरांत महेंद्र मृदुल, जय सिंह हिंद, रोहित राही ने अपनी कविता सुनाकर माहौल को खुशनुमा बना दिया। अपने सम्मान से विभूत प्रख्यात साहित्यकार जगदीश प्रसाद वर्णवाल ने कहा कि साहित्य मंच ने जो हमारा सम्मान किया इसके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने अपनी रचना नहीं पढ़ी। इस अवसर पर प्रभात वर्णवाल, पंकज यादव, मनोज पांडे आदि लोग उपस्थित रहे। वही टूटा हुआ दर्पण बराबर याद आता है और उदासी और आंसू का स्वयंवर याद आता है। और महल से जब सवालों के सही उत्तर नहीं मिलते, मुझे वह गांव का भीगा हुआ घर याद आता है। तो हकीकत बात है कि जो गांव में प्रेम था, जो पुराना घर था, रोहित जी कह रहे थे, जो है मिट्टी का घर था और उसमें चटनी चावल जो है हम लोग खाते थे, जो है जो उसमें एक मिठास थी, आज वो नहीं मिल रही। हम लोग आज धन्य हैं। व्यंग लिखा था क्योंकि आज जो है बेरोजगारी जो है, जो जनसंख्या वृद्धि जिस हिसाब से हो रही है, यह एक चिंता का विषय है। उस पर मैंने लिखा था कि आज हम भूख और बेरोजगारी से बेकार बैठे हैं। आज हम भूख और बेरोजगारी से बेकार बैठे हैं, उधर बच्चे जन्म लेने के लिए तैयार हैं। आज हम भूख और बेरोजगारी से बेकार बैठे हैं, उधर बच्चे जन्म लेने के लिए तैयार बैठे हैं। कौन बचाएगा इस देश को जब रक्षक ही भक्षक बन जाए? हमारी संसद में कितने कत्लों की जिम्मेदार बैठे हैं। दफन हो रही देश की इज्जत एक ऐसी अनहोनी है। दफन हो रही देश की इज्जत एक ऐसी अनहोनी है। एक अबला को लूट लेने के लुटेरे बेशुमार बैठे हैं। आज लूट का जमाना है, कहीं वोटों की लूट तो कहीं नोटों की लूट। जिधर आप जाएंगे लोग बेबस और लाचार बैठे हैं। और देखिए इस कदर खौफनाक जमाना आ गया संजय, मंदिरों में भी मौत और आतंक के खरीदार। जो आपने सम्मान दिया है, जो उनका प्रोत्साहन बढ़ाने का काम किया है, और आज भी आपकी इच्छा रहती है कि जो हमारे आजमगढ़ के कवि शायर हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाए, उनको मंच दिया जाए। तो चाचा जी के लिए किसी कवि की मुझको पंक्तियां याद आ रही है। ऐसे विद्वान मनीषी सर्विस में रहते हुए भी आपने जो साहित्य को एक नई दिशा दिया आजमगढ़ को। बिल्कुल बिल्कुल। आज मेरी पवन जी से, आदरणीय पवन जी से भेंट हुई, चाचा जी से मुलाकात उस दिन हुई थी। लाट घाट हम लोग गए थे। अच्छा। तो वह साहिब की पंक्तियां चाचा जी के ऊपर सटीक बैठती है कि जब तबीयत उदास रहती है तो आंखों में एक प्यास रहती है। जब तबीयत उदास रहती है तो आंखों में एक प्यास रहती है। और भीड़ में भी रहकर काम करने वालों की तलाश है। कौन साहित्य के लिए काम कर रहा है? तो मैं चाचा जी के बड़े ही अदब के साथ मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप आशीर्वचन अपना देंगे हिंदी उर्दू साहित्य मंच, ताकि आपका आशीर्वाद मिलेगा तो यह मंच निरंतर प्रगति की ओर जाएगा। मैं चाहूंगा चाचा अपना आशीर्वचन दें। ऊंचाई की ओर जाएगा। बहुत अच्छा लगा को सम्मानित किया। मैं इसके लिए आप सभी लोगों का आभारी हूँ। यहाँ भाई ताज आदमी बैठे हैं, जयंत सिंह बैठे हैं, महेंद्र सिंह मृदुल हैं, रोहित हैं और आप यादव जी हैं। तो बड़ा अच्छा लगा, आप लोगों ने काव्य पाठ भी किया। और मैं तो यही कहूँगा कि भविष्य में भी अच्छी कविताएं लिखें और इसके साथ साथ कुछ गद्य की ओर भी उन्मुख हों। लघु कथा है, कहानियाँ हैं, कुछ और कार्य करें जिससे जनपद स्थानीय स्तर पर आप न बने बल्कि प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर आपका नाम गूंजे। हिंदी और उर्दू दोनों क्षेत्र में देखें आजमगढ़ का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैंने अपनी पुस्तक में हिंदी के साहित्यकारों पर भी प्रकाश डाला है, उर्दू के भी साहित्यकारों पर प्रकाश डाला है। शिबली साहब यहाँ बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, कैफी साहब यहाँ के थे ही, एहतेशाम हुसैन साहब गद्य में पारंगत थे। हिंदी उर्दू साहित्य का इतिहास उनका जो लिखा हुआ है आज जो है वो एक आधार ग्रंथ है, समझ लें। तो खलीलुर रहमान आजमी एक बहुत बड़ा नाम रहा है यहाँ का। अभी मेरे यहाँ परसों चौथे दिन आए थे डॉक्टर अलाउद्दीन
त्रिपुरी कॉलेज में हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। तो उनसे मेरी चर्चा हुई उर्दू साहित्य के बारे में। तो आजमगढ़ का उर्दू साहित्य जो है बड़ा ही समृद्ध साहित्य है। ताज आदमी यहाँ बैठे हैं, लिखते हैं बढ़िया। मैं तो इनसे भी अपेक्षा करूँगा कि और अच्छी रचनाएं लिखें जिससे वो राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हो। आप सभी लोग, मेरी यही शुभकामना है। ये जो आप लिखे उसे मजरू सुल्तानपुरी जी, हाँ, यहीं के रहने वाले थे, पैदाइश उनकी कहीं और की नहीं थी? नहीं, मजरू सुल्तान निजामाबाद के आसपास रहते थे वो? उनके पिताजी यहाँ सिपाही थे निजामाबाद अच्छा, में। हाँ। निजामाबाद में सिपाही थे। जन्म उनका निजामाबाद में ही हुआ है और शिक्षा दीक्षा भी आजमगढ़ में ही हुई है उनकी प्रारंभिक। फिर इसके बाद वो बाहर वो ये हकीमी वकीमी पढ़े हैं, तमाम शिक्षाएं उन्होंने ग्रहण की हैं। क्योंकि सुल्तानपुर के रहने वाले थे, मूल उनका सुल्तानपुर था, तो इसलिए उन्होंने मजरू सुल्तानपुरी अपना नाम रख लिया था। फिल्म से जुड़े आजमगढ़ में उनका जन्म हजारों गीत थे उनकी, आजमगढ़ में उनका जन्म, फिल्मों में हजारों गीत थे उनकी, फिल्मों में हजारों गीत हैं उनकी। हाँ हाँ हाँ, अरे बड़ा नाम रहा है। और यहाँ के एक ऐसे ही शायर थे, वो भी कहीं बाहर के ही थे, लेकिन मुबारकपुर में उनका जन्म हुआ था। क्या नाम था? मैं मरने की दुआएं क्यों मांगूं, जीने की तमन्ना कौन करे, इस दुनिया में या उस दुनिया, अब ख्वाहिश दुनिया कौन करे। इस तरह से उनका बड़ा अच्छा ये है। अब मैं नाम चाचा अपनी कविता कुछ पंक्तियाँ कुछ पंक्तियाँ हम लोग विशेष तौर से आपसे बड़ी अदब के साथ गुजारिश कर रहे हैं। एक कविता तो मैंने लिखना करीब 25-30 साल से छोड़ दिया है। जी, छोटी बहुत चाल पुरानी है। कविता है। कविता की तो मेरी 2 पुस्तकें प्रकाशित हैं। जी। लेकिन गीत गाओ सुनाओ सुनूंगा सदा, गीत गाओ सुनाओ सुनूंगा सदा, प्रेम पथ पर चलो मैं चलूंगा सदा। क्या बात है, क्या बात है। हर खुशी है समर्पित तुम्हारे लिए, हर खुशी है समर्पित तुम्हारे लिए, तुम खिलो फूल सा मैं खिलूंगा सदा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। दूसरों के ही सुख में है अपना भला, राष्ट्र चिंतन में लगना ही जीवन कला, प्रीति मंदाकिनी में नहाते चलो, ऐसा उपक्रम रचो मन न जाए खला। क्या बात है। एक ऐसे ही संसार की कल्पना, जिसमें हो हर्ष मिश्रित सुघर अल्पना, न्याय का चित्र हो दृष्टिगोचर जहाँ, आज ऐसे ही भाव